करते हैं बेटा। आज सीखेंगे आप कैपिटल प्रोपोर्शनेट के कुछ वेराइटीज। इन टोटल 4 वेराइटीज आपको मिलेंगी कैपिटल प्रोपोर्शनेट सॉल्व करने के लिए। आज हमारी कोशिश रहेगी 2 वेराइटीज आज आपको अच्छे से हम सिखा पाए। बेटा सब लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लें मेरे साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स के हिसाब से बनाना प्लीज। कैश स्लैश बैंक अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन एसेट्स में कैश दिया या बैंक। उसके बाद बेटा बैलेंस शीट। ये शुरू में आपको काफी इंटिमिडेटिंग लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से तसल्ली से सीखना। सो कैपिटल प्रोपोर्शनेट इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर। चलिए, सो जो क्वेश्चन मैं पहला आपके साथ करूंगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 66। तो कई बच्चों का सवाल होता है सर हमें पहचान कैसे होगी, कैपिटल प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं, पहचान कैसे होगी उसकी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। बेटा बैलेंस शीट गिवन है, जेड को एडमिट किया। तो बच्चों सबसे पहले नाम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आप भी करते जाएं साथ साथ प्लीज। आज वाली क्लास और अगली क्लास अगर ये आपने जीत ली तो एडमिशन का क्वेश्चन आप पेपर में बना पाएंगे। 90% कैपिटल प्रोपोर्शनेट ही आएगा पेपर में। पहली एडजस्टमेंट है जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज कैपिटल, और सेकेंड एडजस्टमेंट है 15,000 एज गुडविल। तो बेटा जो हमेशा हम जर्नल एंट्रीज करते हैं वो करना शुरू करें। लिखें कैश टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम। प्लीज डू द नीडफुल। जर्नल एंट्री साथ में करते चलें, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। कैश टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम। बेटे क्वेश्चन में देखो और बताओ कितना कैपिटल लाया बेटा। 40। प्रीमियम कितना लाया बेटा, 12 या 15? 15। तो टोटल बेटा 55,000 कैश लाया। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलाना सवाल को बच्चे। अब इसके इफेक्ट लेना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो यहां ले लिया बाय कैश अकाउंट, जेड में 40,000। यहां पर क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं मैंडेटरी रहेगा, तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैलेंस शीट में जाओ और बताओ कैश या बैंक का बैलेंस कितना है, 5,000 रुपए। सो ये 5,000 यहां डाल दीजिए। तसल्ली से करना बेटा, मेक और ब्रेक हो जाएगा मामला इसमें बच्चे। इसके बाद टू जेड्स कैपिटल 40,000। इसके बाद टू प्रीमियम 15,000। ये लिखते जाओ बच्चों। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर, कंफर्टेबल है आप? अब मेरे बच्चों हम करते क्या थे, प्रीमियम बांट देते थे। सो प्रीमियम 15,000 टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। आप क्वेश्चन में देख लो कोई नई रेशो तो नहीं दी हुई, नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी विच इज 2:1। तो अगर ये मैं बांटू तो 10,000 और 5,000 बना लीजिए बेटा, उतार लीजिए एंट्री। तो अब तक आपको बिल्कुल बेसिक लगना चाहिए क्वेश्चन, जैसे आप नॉर्मल विदाउट कैपिटल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किया करते थे बेटा। सो ये हमने इसको यहां पे लिख देना है बाय प्रीमियम 10,000 5,000। कर लिया मेरा बच्चा यहां तक, बराबर आ जाओ बेटे, आजा आजा बराबर आ जाए यहां तक भाई। ठीक है, अब सेकेंड एडजस्टमेंट पूरी पढ़ो। Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partners। तो बेटा विड्रॉन की एंट्री तेरे को मैंने सिखा रखी है, X कैपिटल वाइस कैपिटल टू कैश अकाउंट। हमने करे एक दो क्वेश्चन विड्रॉन के भी। इसका मतलब क्या था, लॉजिक क्या था, याद करो कि वो जो पार्टनर्स हैं जितनी उनकी गुडविल बनती है उसमें से कुछ पैसे अभी ले गए, इन दिस क्वेश्चन प्रिसाइजली हाफ ले गए। तो 10,000 का हाफ 5,000, 5,000 का हाफ 2,500, टोटल 7,500। सर इसको लेजर में कहां डालोगे, ये यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट, एक्स में
आधा 5,000, वाई में 2,500। तो अब तक कोई भी गुडविल कैपिटल प्रोपोर्शन का कुछ भी अभी तक एलिमेंट आया नहीं है क्वेश्चन में। अभी तक तो जैसे नॉर्मल आप सॉल्व करते हो वही हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। वो जैसे ही आएगा वो इस क्वेश्चन को खतरनाक बना देगा, बट और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ईमानदारी से बताइए, यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हैं? पक्की बात, यहां तक तो कोई दुविधा नहीं है? आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हमें कहा गया इन्वेस्टमेंट 10,000 की हो गई है, एक्स ले रहा है बेटा। असेट में देखो इन्वेस्टमेंट 8,000 की थी, अब वो 10,000 की वैल्यू हो गई है, तो 2,000 का फायदा। तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट डालिए, इन्वेस्टमेंट 2,000। भाई आपको 2,000 का फायदा हो गया, 8 की इन्वेस्टमेंट 10 की वैल्यू हो गई उसकी। लेकिन साथ में क्या ले रहा है, कौन ले गया, एक्स। तो आप यहाँ एक्स में डेबिट कर दीजिए टू इन्वेस्टमेंट और एक्स में डाल दीजिए 10,000। असेट टेक ओवर कर ली उसने इन अ वे। अब बताओ अगर एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट, तो वुड यू बी शोइंग दैट इन्वेस्टमेंट इन दी एसेट्स? नो, पार्टनर ले गया वो, तुम अब क्यों शो करोगे भाई? ठीक है, क्लियर। 8,000 की इन्वेस्टमेंट 10 की हो गई, 2 का फायदा। पार्टनर ले गया इसलिए डेबिट कर दिया, नहीं ले गया होता तो मैं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10,000 लेता। आगे बढ़ेंगे बेटा। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रिंटर 20% डाउन हो गया बेटा। असेट में देखो प्रिंटर था 5,000 का, 20% डाउन मतलब 1,000 रुपए डाउन हो गया। और एसेट्स के अंदर अब जब आप प्रिंटर लेंगे बच्चे तो वो लेंगे 4,000। ये प्रिंटर वुड नाउ बी 4,000। 5,000 का था, 20% डाउन हो गया बेटा। इसके बाद ये कहता है इसी में आगे, फिक्स असेट 10% डाउन हो गई बच्चों। फिक्स असेट 1,37,000 की थी, तो 10% डाउन मतलब फिक्स असेट 13,700 का नुकसान हो गया। और अब जब फिक्स असेट आप लोगे, 1,37 में से 13 गए 1,24, 1,23,300 ये वैल्यू रह गई 10% डाउन होने के बाद। मेरे बेटे शाबाश, आराम आराम से तसल्ली से कर। ये क्वेश्चन एकदम ही फटेगा तेरे ऊपर, इसलिए बेसिक को एकदम अपने सही रख, स्ट्रॉन्ग रख। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एडजस्टमेंट में कहते हैं एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1,000 रुपए की, तो फायदा हो गया अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। ठीक है, असेट्स में देखो स्टॉक दिया हुआ है क्या कोई? नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे अलग से लिख दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000 रुपीज दिया हुआ है। मेरे को क्यों नहीं दिखाया? अच्छा वो ऐसे दिया हुआ है, सॉरी। स्टॉक 10,000 दिया ही हुआ है तो उसको 11 कर लो, 1,000 का अनरिकॉर्डेड हो गया ना, तो टोटल 11,000। बोलो जी, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान लगाना, अगर ये क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट ना हो, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो एक बारी। By bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing ratio. ये एडजस्टमेंट क्या है, इसके क्या मायने हैं, क्या यूज है, सब बताता हूं। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट ना हो इस क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन इस एडजस्टमेंट के बिना होता, तो आप क्या करते? आप रिवैल्यूएशन क्लोज करते, पूरा बैलेंस शीट बनाते और बाहर आ जाते क्वेश्चन से। तो पहले हम क्या करते हैं, बाकी की चीजें पूरी कर लेते हैं, फिर जो ये लास्ट एडजस्टमेंट है इसका यूज क्या है वो बताता हूं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद रीवैल्यूएशन कंपाइलेशन। रीवैल्यूएशन टोटल है 14,700, 14,700। बेटा देखियो लॉस 11,700 आ रहा है क्या? चेक कर बेटा, यही आ रहा है। अब 11,700 को बांटो, इनकी रेशो क्या है? 2:1। कितना आ रहा है बांट के? 78 और 39। ये बांटो भाई, 7800 3900। ठीक है। अच्छा, जो गुडविल हमने विड्रॉन करी थी उसका दूसरा इफेक्ट यहां लेना मैं भूल गया हूं, वो ले लीजिए। बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल 5,2500। वो तो कैश चला गया ना आपका। अभी लास्ट एडजस्टमेंट एकदम ही ये फटेगा सवाल आपके लिए, एंड यू विल बी लाइक कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बट यू जस्ट हैव टू हैंग इन। यहां तक क्लियर? अब
लायबिलिटी खाली करते हैं, या पहले लॉस इधर डाल दो, टू रिवैल्यूएशन 7800 3900, जो रिवॉल्यूशन का लॉस है बेटा। चलो 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 शाबाश। अब लायबिलिटी देखो, क्रेडिटर 25,000 एज इट इज ले ले बेटा, क्रेडिटर्स 25,000। फिर दे रखा है रिजर्व 18, कुछ नहीं दिया, बांट दे बाबू। बाय जनरल रिजर्व 12,000 6,000, 2:1। कैपिटल है 75 और 62, लिख ले भाई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75 62। तो धीरे धीरे यू आर जस्ट क्लोजिंग इन, आप बिल्कुल अंत तक पहुंच गए हो सवाल के ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही लास्ट एडजस्टमेंट आएगी आप कहोगे यार ये क्या चक्कर हुआ यार, ये क्या कर दिया इन्होंने खेल। आइए पहले एसेट्स को भी देख लेते हैं। कैश एट बैंक देखो, बैंक का बैलेंस सबसे एंड में लेंगे यहां से निकालने के बाद। डेटर 15,000 एज इट इज ले लो, डेटर 15,000 एज इट इज ले लो। फिर है इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रिंटर हो गया, फिक्स एसेट हो गया, सारी एसेट्स भी हो गई। सो अगर ये लास्ट एडजस्टमेंट ना होती तो अपन क्या करते, सिंपली बैलेंस शीट ही निकालते, यहां से कैश का बैलेंस निकालते, बैलेंस शीट बना के बाहर। लेकिन सर ऐसा है नहीं ना, अब आएगा मजा। तो आपने बस मजा लूटना है इसका, जितना ज्यादा एंजॉय करके करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं जल्दी आ जाएगा क्योंकि आना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि पेपर में आएगा ये। अब अगर एंजॉय करके करोगे तो जल्दी सीख लोगे। सारे लोग लास्ट एडजस्टमेंट पढ़िए। By bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing ratio. एक बारी लास्ट एडजस्टमेंट खुद से रीड करो। रीड कर ली। अब मैं इसका अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, इसका मतलब दे रहा हूं, आप देखना फिर दोबारा पढ़ना मेरे मतलब सुनने के बाद, फिर देखना कि आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि तीन पार्टनर्स हो गए, एक्स वाई, और कह रहा है उनके जो कैपिटल होंगे ना उनकी रेशो में चाहिए। जैसे यहां पर कैपिटल क्या है 75,000 62,000, रेशो थी शायद 2:1, तो रेशो में तो है नहीं। वो कह रहा है जो तुम्हारी कैपिटल्स की रेशो हो, रादर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, उसी रेशो में कैपिटल भी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इससे उसको क्या होगा, भाई जो मर्जी उसकी मर्जी। उसको पंडित ने कहा भाई तू सॉल्व करके देना। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अब जो भी पार्टनर, तीन पार्टनर हो गए, उनके कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो करो। हमने कहा कैसे करें, कह रहा जिसका कम है वो कैश घर से लेके आएगा, जिसका ज्यादा हो रखा है उसको पे कर देंगे विद डिफरेंस। अब एक बार एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो रिद्धि जी। पढ़ लिया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पढ़ ली। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देख बेटा तीन स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप है तू टोटल कैपिटल निकालेगा, लिखो सब लोग। पहला स्टेप है टोटल कैपिटल निकालना है। ये देखो नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया बेटा 40,000, उसका रेशो कितना है, उसको उल्टा कर दो 1:60। पहला स्टेप, जो भी नया पार्टनर कैपिटल आया उसकी रेशो गिवन ही होगी, रेशो को रेसिप्रोकल कर दो तो टोटल कैपिटल आ जाएगा आपके पास। सेकेंड स्टेप है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। ये छोटे क्वेश्चन में भी यूज होगा। सो एक पंथ दो काज, और मैं तुम्हें हमेशा छेड़ता था ना कि ओल्ड रेशो न्यू रेशो होती है, प्रूव कर दूंगा बोलता था ना। अब मैं आज वो भी सिखा दूंगा आपको। तैयार हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिखाया आपको कैसे निकालनी है। तो मैं पहले स्टेप सिखा रहा हूं फिर उसके लॉजिक बता रहा हूं, और ये छोटे क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए छोटे क्वेश्चन भी इसी में लपेट ले। सबसे पहले लिखो लेट दी टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। जेड का शेयर कितना है बताओ 1/4, लिख लीजिए जेड शेयर्स 1/4।
अब लिखिए रिमेनिंग शेयर, थ्री बाई फोर। मैं आपको पहले स्टेप्स बता रहा हूं, मैं लॉजिक बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व कर रहा है, क्यों करा है ऐसे। अब न्यू रेशियो पता है कैसे निकलेगी, एक्स वाई जेड 2/3 1/3 इंटू 3/4। अभी ये उतारना मत, ये मैं लॉजिक के साथ सिखाता हूँ। 6/12 3/12, ये 1/4 के लिए आया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3/12। न्यू रेशियो 6:3:2 या 2:1:1। बच्चा कहता है मैं ये क्या कर रहे हो आप, मेरे को नहीं समझ आ रहा, लॉजिक दो। आइए लॉजिक देते हैं। सपोज पहले पार्टनर्स कौन थे, एक्स वाई जेड या खाली एक्स और वाई। एक्स और वाई के पास एक मैदान था या उनकी एक बॉल थी पूरी। रितेश भाई इधर भी देख ले यार, एक बॉल थी एक्स और वाई के पास या उनके पास मैदान था, इन्होंने बांट रखी थी 2:1 में। ठीक है, इसको लड्डू भी कह सकते हो, ये लड्डू था। इन्होंने बांट रखा था कि एक्स कहता था मैं 2/3 खाया करूंगा इसका, और वाई कहता था मैं 1/3 खाया करूंगा इसका, या तू मैदान मान ले। इसने कहा भाई मैं अपनी बकरियां 2/3 में चराऊंगा, एक्स ने, और वाई को दे रखा था 1/3 हिस्सा कि तू अपनी बकरियां वहां चरा। अब जेड एडमिट होता है उस मैदान में, जेड का हिस्सा कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया। अब आप बताओ एक्स और वाई के लिए लड्डू या बकरियां चराने के लिए जो जगह बची वो कितनी बची, 3/4। अब डोंट यू थिंक इस 3/4 जमीन जो बची इनके पास, उसी को ये 2:1 में बांटेंगे भाई, क्योंकि पूरा मैदान अब इनके पास नहीं है। सोचो एक लड्डू था, वो लड्डू में 2/3 एक्स खा लेता था, 1/3 वाई खा लेता था। अब वो लड्डू में 1/4 पहली जेड ले गया, अब टूटा हुआ लड्डू है, 1/4 हिस्सा निकला हुआ, 3/4 बचा हुआ है। आप बताओ वो 3/4 उन वो लड्डू को कैसे बांटे, किस रेशो में, 2:1 में। पहले पूरा लड्डू 2:1 में बांटते थे, अब बचा हुआ हिस्सा 2:1 में बांटेंगे। तो ये देख लो बचा हुआ हिस्सा 3/4, इनकी रेशो, इसका z का था ही 1/4, नीचे 12 है, उसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, न्यू रेशो क्या आ गई, 2:1:1। पहले ये उतारो, अभी चमत्कार दिखाऊंगा आपको मैं, पूरा तरीका वगैरह भी देख लो अच्छे से। इसको जीतना ही है कैपिटल प्रोपोर्शनेट को हमको, टाइम कितना लगेगा वो आपके ऊपर। हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में। अरे कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो पाजी, ये उतारो ना। अभी मैंने बोला था 3 स्टेप होते हैं, तीसरा स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या था, टोटल कैपिटल निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या था, न्यू रेशो। थर्ड स्टेप है आपको वो जो नया टोटल कैपिटल निकाला था वो नई रेशो में बांटना है। लिखो नई रेशो है 2/4, 1/4, 1/4। पहला स्टेप था टोटल कैपिटल, निकाल लिया बाबूजी। सेकंड स्टेप था न्यू रेशो, निकाल ली बाबूजी। थर्ड स्टेप वो टोटल कैपिटल न्यू रेशो में बांटना है। अब जब तू इसे बांटेगा मेरे बंधु, तो ये हुआ 80,000, 40,000, 40,000। ठीक है सर, ये क्या निकला है अभी बताता हूं। अभी मैंने तेरे को बोला था ना, ये एक एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन को ऐसे फटके आ जाएगा क्वेश्चन, तू कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। जस्ट हैंग इन देयर, बताते क्या लॉजिक है। तो पहला स्टेप था टोटल कैपिटल निकाल लिया, सेकंड स्टेप था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, थर्ड स्टेप था उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया। अब बताओ वो नया बांट के क्या क्या है, कितना कितना है, 80, 40, 40। भैया ये है इनके बैलेंस शीट, लिखिए 80,000, 40,000, 40,000। अरे यही तो उस एडजस्टमेंट का मतलब था कि उनका जितना भी कैपिटल होगा वो नई रेशो में होगा। नई रेशो क्या है, 2:1:1। तो इनका कैपिटल भी उसी रेशो में 80, 40, 40। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल आगे वो बहुत बचा हुआ है। डर मत, करना तो पड़ेगा, पीठ मत दिखा, डरना नहीं है। टाइम कितना लगेगा वो हमारे ईमानदारी पे, प्रैक्टिस पे। सीखना तो है ही, देयर इज नो अदर वे। यहां तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं।
अब बेटा दोनों साइड टोटल कर लेंगे। जैसे इसकी ये साइड ज्यादा लग रही है मेरे को, 80,000, 90,000, 95,000, 1,02,800। ऊपर देखो, अभी अवेयर उतारो मत, ऊपर देखो, 1,02,800। ये कितना है, 97,000। तो ये यहां बच रहा है 5,200, सॉरी 5,800। ये साइड है 1,02,800, ये 97,000, तो 5,800 बचा। किधर बचा है, क्रेडिट साइड, ये डेबिट हो जाएगा टू एक्सिस कैपिटल। अब y का टोटल करते हैं, y का ये साइड जाता है 62, 68, 73। 73 में से 40,000 गए, कितना बचा, 33,000। 33 में से 5,000 गए, कितना बचा, 28,000। 28,000 में से 1,000 गए तो बचा 27,000। 26,400 टोटल करके देख लेते हैं। 40, 60, 66, 69, 71, 72, 472, 600। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। 26,600, यस, ठीक है। अब इसको लिख दो टू कैश। अब ये बताओ किस साइड बचा है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट डाल दोगे। बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में लिख देना एडजस्टेड अमाउंट 26,600 उतारो। अब जेड में कुछ नहीं है, जेड तो दोनों साइड 40 है। अब एक बार बताओ, मैंने उस एडजस्टमेंट में क्या बोला था कि इनके कैपिटल इनकी न्यू रेशियो में होने चाहिए, और अगर किसी के कम है तो वो पैसे लेकर आएगा, किसी के ज्यादा है तो वो पैसे हम उसको पे कर देंगे। यहां पर इसका भी लॉजिक समझ लें, जिसका क्रेडिट बच रहा है इसका मतलब ये और पैसे लेकर आएगा फर्म के लिए 5800 रुपए। डेबिट का मतलब है वाई टू कैश, फर्म इसको 26,600 पे कर रही है कि ये तू अपनी पेमेंट पकड़, बिकॉज वी वांट दिस मच कैपिटल फ्रॉम यू ओनली। ठीक है, अब बैंक अकाउंट टोटल करते हैं। 40, 45, 60, 65,800, 65,800। अब बैलेंस सीडी निकालते, 26,000, 28,000, 33,000, 34,000, 31,700 बच रहा है क्या, देखना एक बारी, टैली करना, इसे 31,700। अब ये बैंक बैलेंस जो है ये इधर आ जाएगा एसेट में। करते हैं आराम से, दोबारा समझाता हूं। अभी कैपिटल प्रोपोर्शन पूरा दोबारा सिखाता हूं आपको, जो जो हमने किया। चलो दोबारा सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल प्रोपोर्शन करने के लिए हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होगी, जैसे यहां लिखा था, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ जेड। ऐसी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ये लिखी थी तो हमें पता लगे कैपिटल प्रोपोर्शन है। फिर हमें दिमाग लगाना है कैपिटल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब है जो भी उनके कैपिटल है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए। हमने कहा चलो ये भी बढ़िया। अब इसको करते कैसे हैं, जब आपको पता है कि कैपिटल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कैसे करें। एक मिनट मेरा बच्चा, पहला स्टेप टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, दूसरा स्टेप न्यू रेशियो निकाल लीजिए, तरीका मैंने बताया, तीसरा स्टेप उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दीजिए। अब जो आपका थर्ड स्टेप, आपने जब टोटल न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया तो जो आया वो कहलाएंगे बैलेंस सीडीज। अब दोनों साइड टोटल करिए, जहां कमी है कैश डाल दीजिए, क्रेडिट कमी है तो क्रेडिट कैश डाल दीजिए, डेबिट कमी है तो डेबिट कैश डाल दीजिए। जो डेबिट कमी है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट कमी है वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो है पैसे लेके आ रहा है, इसको फर्म पैसे दे रही है। जी बेटा हरगुन, हाँ हाँ, यहां तक क्लियर बेटा, अब समझ आया थोड़ा बहुत मेरा बच्चा। अब कैपिटल यहां पे ले लो, एक्स वाई जेड, 80, 40, 40, 160 उतारो बेटा, 80, 40, 40, 160। जो कैपिटल बैलेंस शीट है 80, 40, 40। अब ये टोटल मेरे पास आ रहा है 185, 185। टोटल ये भी देख लेता हूं, 123, 127, 138, 153, 154, 123, 127, 138, 153, 154, 155, हाँ 185 टैली है जी, उतार लीजिए। यहां तक क्लियर।
अभी आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपके डेस्क पर आएंगे जिसको भी डाउट हो। एक छोटी सी चीज मैं और क्लियर कर दूं, सो दैट आप फिर अलग ही टेम्पो पे जाएं। मैंने आपको जब डे 1 से आपने एडमिशन शुरू करा, मैंने आपको एक बात बताई, वो आपका बड़प्पन है, आपने मेरे पे विश्वास कर लिया। मैंने आपको बोला कि जब भी नया पार्टनर आएगा उसका शेयर फ्रैक्शन में हो तो ओल्ड रेशो ही क्या है, आपने मान ली। सेक्रीफाइसिंग रेशो कब निकालते थे, जब न्यू रेशो दिया होता था या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो एक्स्ट्रा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता था, सिर्फ ये बोला होता था नया पार्टनर 1/4 के लिए आ गया, 1/5 के लिए आ गया, तो आप ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेते थे, सेक्रीफाइसिंग। और आप लोगों का बड़प्पन है, आपने बात मान ली। मैं आपको बार बार कहता था कि मैं प्रूव कर दूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा। अब सवाल, अब समय आ गया, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। आप बताओ, इस क्वेश्चन में भी नया पार्टनर फ्रैक्शन में आया था 1/4, और आपने गुडविल भी 2:1 में बांटी थी, जो कि सो कॉल्ड ओल्ड रेशो थी। लेकिन हम उसे क्या कह रहे थे, वो क्या है, मैं आज आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। आप बताना सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस 2/3 1/3। बताइए क्या ये इनकी ओल्ड रेशो थी। न्यू रेशो क्या है, 2/4 1/4। यहां से ठीक है, सॉल्व कर ले। 8 माइनस 6/12, 4 माइनस 3/12, बेटा 2/12, 1/12। बेटा क्या रेशो आई, 2:, वही तो ओल्ड रेशो थी। ओल्ड रेशो ही क्या हुई, सैक्रिफाइस। तो आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर हमने आपको बोला हम आपको प्रूफ करेंगे, टाइम आने पे हम करेंगे। क्लियर, श्योर। ये था क्वेश्चन नंबर 66। तो आपकी शक्लें बता रही है कि यू आर इन बिट ऑफ शॉक कि भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे करेंगे पेपर में। पहली क्लास हुई है अभी, 2 क्लास बाद पूछूंगा आपसे कितना मुश्किल है। 2 क्लास बाद आप मेरे को कहोगे साइड हो जाओ, मैं अपने अपने आप कर, ट्रस्ट मी फॉर दैट। अब ये सेम क्वेश्चन 66 आप खुद से सॉल्व करें। अभी तो मेरे साथ किया ना, आप खुद से सॉल्व करें, और जिसको डाउट है वो मेरे को अपनी सीट पर बुला ले।